हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एरो इंडिया 2023 के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से अनवील किए गए एडवांस जेट ट्रेनर लिफ्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। फ्रेंड्स, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्यूचर में डेवलप किए जाने वाले एडवांस जेट ट्रेनर लिफ्ट के मॉकअप डिज़ाइन को अनवील किया गया है। जैसा कि इन लिफ्ट एयरक्राफ्ट के मॉकअप डिज़ाइन में दिखाया गया है कि मोस्ट प्रोबेबली इन एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि 85 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। बाकी इन एयरक्राफ्ट के राडार्स में DRDO की तरफ से डेवलप किए गए उत्तम राडार के सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके अलावा इन मॉकअप डिज़ाइन में ये भी दिखाया गया है कि ये लिफ्ट एयरक्राफ्ट 12 के आसपास एयर टू एयर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकेंगे। बाकी यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये लिफ्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई बाय वायर कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ IRIST सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पैकेज के साथ भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को लिफ्ट जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट में 4.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ की इंटीग्रेशन और 12 के आसपास एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरी बात अहम नोटिस करने वाली यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तेजस मार्क 2 डेडिकेटेड फाइटर जेट्स डेवलप किए जा रहे हैं, वो भी इन जनरल इलेक्ट्रिक की F404 इंजन्स के साथ सिर्फ 8 के आसपास एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम इंजन्स और सेम सेंसर्स के साथ ये लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 के मुकाबले में 8 के बजाय 12 एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इवन साउथ कोरियन गोल्डन ईगल ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी यही सेम जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स इंटीग्रेट किए जाते हैं। इन्हीं सिमिलरिटीज़ के बावजूद ये एयरक्राफ्ट भी सिर्फ 7 के आसपास एयर टू एयर मिसाइल्स ही कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि एक ट्रेनर कम फाइटर जेट डेडिकेटेड फाइटर जेट के मुकाबले में काफ़ी स्मॉल साइज़ के साथ ही डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इन लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेडिकेटेड तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स के मुकाबले में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% स्मॉल साइज़ में डेवलप किया जाएगा। इसी वजह से फ्रेंड्स ये लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 के मुकाबले में 20% लेस एयरफ्रेम और स्मॉल साइज़ होने की वजह से तेजस मार्क 2 के मुकाबले में अपनी विंग्स और एयरफ्रेम में भी कम फ्यूल कैरी कर सकेंगे, जिसकी वजह से इन लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर वार की कॉन्फ़िगरेशन में इंटीग्रेट करते हुए अपनी मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज में मिशंस को कैरी करने के लिए एटलीस्ट एक 1200 लीटर्स का फ्यूल टैंक भी अंडर द फ्यूज़ेलाज कैरी करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इन लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये हो ही नहीं सकता कि 1200 लीटर्स के फ्यूल टैंक के साथ 12 के आसपास R77, डर्बी आई, पाइथन, आसराम और अस्त्रा जैसे हैवी वेट एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी किया जा सके। यहाँ सिर्फ इन लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ इतनी पॉसिबिलिटी है कि एक फ्यूल ड्रॉप टैंक के साथ सिर्फ 4 के आसपास एयर टू एयर मिसाइल्स या इन ड्रॉप टैंक के साथ सिर्फ 2 के आसपास लाइट वेट क्रूज़ मिसाइल्स ही कैरी किए जा सकें। बाकी फ्रेंड्स, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की हिस्ट्री पर नज़र डाली जाए तो अमूमन इनकी तरफ से नए स्टार्ट किए गए तमाम प्रोजेक्ट्स की हाइप बढ़ चढ़कर ही दिखाई जाती है। और जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए $1 बिलियन के फ़ंड्स रिलीज़ किए जाते हैं तो अमूमन यही देखा गया है
कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास इन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ ही मौजूद नहीं होती, या तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से डिलिबरेटली इन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को डिले करते हुए इंडियन गवर्नमेंट पर मज़ीद फंड्स के लिए प्रेशर डाला जाता है। और फ्रेंड्स, अगर इन लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन में F404 जैसे इंजन्स, IRIS-T, फ्लाई बाय वायर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे सेंसर सूट्स के साथ साथ लार्ज एरिया डिस्प्ले और होटास जैसे फीचर्स की इंटीग्रेशन को देखा जाए तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो तेजस मार्क 2 के मुकाबले में काफ़ी बेहतर तौर पर इंटीग्रेट किए गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तेजस मार्क 2 जैसे डेडिकेटेड फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट के बावजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर 4.5 जनरेशन के तमाम सेंसर्स और फीचर्स को इन ट्रेनर्स पर इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ी। इस पूरे सिनेरियो को फ्रेंड्स देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की खामियों को छुपाने के लिए इन लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर इन सारी 4.5 जनरेशन के सेंसर्स और फीचर्स को इंटीग्रेट कर रही है। पास्ट में भी फ्रेंड्स ये देखा गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से कई बार तेजस मार्क 2 की डेवलपमेंट को डिले किया गया है और इवन के अमका की डेवलपमेंट को 2028 तक ही धकेल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटीज़ ऑन पेपर शो की गई हैं वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं अचीव करना, और ये एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से हॉक्स ही दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।